हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आज हमारा टॉपिक है बच्चों एडवर्ब का, ठीक है ना। अपन के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे थे तो उसमें आया है हमारा नंबर 5 एडवर्ब, ठीक है ना। तो मैं एडवर्ब के बारे में बता रही हूँ। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण, ठीक है ना। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब बच्चों क्रिया विशेषण क्या होती है? जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक चल रहा है तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, 4 हो गए ना। अब 5वां है हमारा एडवर्ब। ये इसका भाग है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ये इसका पार्ट है एडवर्ब, ठीक है ना। तो अब एडवर्ब में क्या होता है कि एडवर्ब क्या होता है, यानी क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी क्रिया की, ये तो आपने पढ़ा होगा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आप इसकी डेफिनेशन लिखिए कि डेफिनेशन क्या है क्रिया की, ठीक है ना, क्रिया विशेषण की। चलो लिखिए आप डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, यानी ये एडवर्ब है क्या, है ना। एडवर्ब शब्द क्या है? तो ये क्या है बच्चों? एन एडवर्ब इज ए वर्ड, लिखिए। यानी एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एडवर्ब जो है एक ऐसा शब्द है विच मॉडिफाइज, आप लिखते जाइए। एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज मीनिंग ऑफ ए वर्ब, मीनिंग ऑफ ए वर्ब, meaning which modifies meaning of a verb, meaning of a verb and adjective, or another adverbs, ठीक है। यानी दूसरे क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है ना। अब क्या मतलब है इसका? एन एडवर्ब इज ए वर्ड, यानी एक क्रिया विशेषण शब्द एक ऐसा शब्द है विच मॉडिफाइज, जो संबोधित करता है या दर्शाता है क्या? द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी एक ऐसा शब्द है जो मॉडिफाइज, जो संबोधित करता है बच्चों या दर्शाता है, यानी जो संशोधित करता है, जो संशोधित करता है अथवा दर्शाता है। यानी एडवर्ब एक क्रिया विशेषण इज ए वर्ड एक ऐसा शब्द है विच मॉडिफाइज, यानी जो संशोधित करता है। मॉडिफाइज मीन्स संशोधित करना, यानी जो संशोधित करता है अथवा दर्शाता है क्या? द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, यानी एक क्रिया का अर्थ, एक क्रिया का अर्थ, एंड एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, अथवा अनदर एडवर्ब और जो दूसरे क्रिया विशेषणों के अर्थ को दर्शाता है वो एडवर्ब कहलाता है, ठीक है ना। ये हमारी हो गई बच्चों एडवर्ब की डेफिनेशन। ये हमारी एडवर्ब की डेफिनेशन हो गई। अब बच्चों इसका क्या मतलब है? अब इसके मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि एग्जांपल क्या है। जैसे ही राइट्स स्लोली, वो धीरे लिखता है। तो इसमें जो इन बातों के हैं, इन शब्दों की जो विशेषता बता रहा है, इनके अर्थ को दर्शा रहा है या इनके अर्थ को संशोधित कर रहा है, वो हमारा एडवर्ब शब्द कहलाता है। अब जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप इसके एग्जांपल लिखिए। जैसे मैं कहूंगी ही राइट्स, वह लिखता है, वह लिखता है। ही कौन है? कर्ता, और राइट्स क्या है? क्रिया, यानी राइट मीन्स क्रिया।
क्रिया, मैंने आपको बताया था क्रिया में क्या होता है, पढ़ना, लिखना, खेलना, ये जो हम काम करते हैं वो सारी हमारी क्रिया कहलाती है। जैसे हमने आपको बताया कि वर्ब क्या होती है, किसी काम को करने वाला, यानी जो शब्द हमें किसी काम को करना या होना जाना जाए उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो ही राइट्स, वह लिखता है। कैसे लिखता है, ही तो हो गया हमारा सब्जेक्ट और राइट्स हो गई हमारी क्रिया यानी वर्ब। वह लिखता है, पर कैसे, स्लोली, यानी धीरे धीरे, स्लोली धीरे। तो ये स्लोली क्या हो गया हमारा बच्चों, एडवर्ब। स्लोली शब्द क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। यानी ये जो है स्लोली शब्द जो है यानी वो ही राइट्स, हम कहेंगे ही राइट्स फास्टली या स्लोली। तो फास्टली भी क्या, फास्टली यानी वह तेज लिखता है, तेजी से, या वो धीरे धीरे लिखता है। तो ये हमारी जो है वो हमारा एडवर्ब है, यानी ये इसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। वो लिख तो रहा है लेकिन कैसे, धीरे धीरे। तो ये स्लोली शब्द हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। अब हम कहेंगे शी इज इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण और देके बता रही हूँ, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब हम कहेंगे केवल ही इज इंटेलिजेंट, जैसे हम ये कहेंगे ही इज इंटेलिजेंट, ये सारा बात हो गया हमारा, ये यानी वो होशियार है, ये हम कहेंगे वो होशियार है यानी वो इंटेलिजेंट है। अब हमारा जो ये वेरी शब्द आ गया यानी वो बहुत इंटेलिजेंट है, यानी वो उसका इंटेलिजेंट का गुण बता रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है उसके लिखने की क्रिया के बारे में कि वो लिख तो रहा है लेकिन कैसे, धीरे धीरे लिख रहा है वो, ये उसके। और यहाँ पे ही इज वेरी इंटेलिजेंट यानी वो इंटेलिजेंट है, तो उसका इंटेलिजेंट के गुण के बारे में बता रहा है, यानी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये वेरी शब्द क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। ठीक है ना, वेरी शब्द क्या हो गया हमारा, एडवर्ब, एडवर्ब। ठीक है ना, अब आपको समझ में आया ये एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब की डेफिनेशन समझ में आई होगी। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स। ठीक है ना, तो जो हमारे वर्ड, जो ये एडवर्ब यानी एक एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो मॉडिफाइज, जो हमें दर्शाता है, ये हमें जो हमें संशोधित करता है एक क्रिया और एक विशेषण अथवा दूसरे क्रिया विशेषणों के अर्थ को दर्शाता है, वो हमारा कहलाता है बच्चों एडवर्ब। ठीक है ना, वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, ही राइट्स स्लोली, वह धीरे लिखता है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है। समझ में आया। अब बच्चों अपन चलेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है ना, अब मैं इसको रफ कर रही हूँ और अब अपन चलेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। रजिस्टर करें, काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी एडवर्ब के प्रकार। ठीक है ना, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। आप एडवर्ब के प्रकारों पर आ जाइए। एडवर्ब के प्रकार, चलो ये तो हमारा हो गया। ये आपको समझ में आया होगा, आप लिखते जाया करें मेरे साथ साथ। ठीक है ना, अब हमारा चलेगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी एडवर्ब के कितने प्रकार हैं, या देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। अब कौन कौन से प्रकार है, देखो बच्चों, एक आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ टाइम। ठीक है ना, इसका देखिए यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका क्या मतलब होता है, टाइम का समय सूचक, जो हमारा विशेषण समय के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया, समय, समय सूचक एडवर्ब कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, समय सूचक। ये ऐसे लिखते जाइएगा, समय सूचक। समय सूचक विशेषण है हमारा। ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय सूचक। ये वाक्य बच्चों हमारे वेन से शुरू होते हैं। ठीक है ना, वेन से शुरू होते हैं यानी पूछे गए प्रश्न का उत्तर जो होता है
वो हमारे वैन से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? वैन से, WHEN, वैन से शुरू होते हैं। इनका जो आंसर आता है वो हमारे ये वैन से शुरू होते हैं। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो ये वैन से शुरू होकर क्वेश्चन पूछते हैं। वैन मीन्स कब। अब जैसे हम कहेंगे, अब इसके आप वर्ड्स लिख लिए, इनके आप वर्ड्स लिखो, इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, इसके कौन कौन से शब्द हैं, फिर मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी। जैसे लेट है, जैसे लेट है, टुडे है, लेट है, टुडे है, टुमारो है। इसके आप वर्ड्स लिखिए। वर्ड्स में क्या आता है हमारा? लेट, टुडे, टुमारो, बिफोर, नाउ, देन, बिफोर, नाउ, देन, ये शब्द हमारे जो आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। यस्टरडे, नेवर, लिखो आप, यस्टरडे, नेवर, यानी यस्टरडे, नेवर, और अर्ली, ऑलरेडी, ऑलरेडी, ये हमारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। यानी अर्ली, ऑलरेडी, सून, ठीक है ना, सून, ये हमारे शब्द हो गए, आदि, इत्यादि। अब बच्चों ये जो आते हैं हम, यानी ये जो हमारे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय सूचक, तो ये हमारे वैन से पूछे गए प्रश्न का उत्तर होता है। और उनमें ये शब्द आते हैं जब हम कहेंगे ही केम वेरी लेट। अब ये लेट का उदाहरण है, तो मैं आपको लेट का उदाहरण देकर बता रही हूँ। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि कहेंगे ही केम वेरी लेट। लो इसका उदाहरण देकर समझा रही हूँ मैं आपको। ही केम वेरी लेट, ये लेट से फिर अंडरलाइन करो। जैसे वह बहुत लेट आया, वह बहुत लेट आया, इसका आंसर हम यही तो बोलेंगे कि सेकंड फॉर्म आ गई, कम, केम, कम, कमिंग, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ही केम वेरी लेट, वह बहुत लेट आया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय सूचक। तो पूछे गए प्रश्न का उत्तर जो होता है तो वो हमारा वैन से शुरू होता है। वैन मीन्स कब, ठीक है ना, ये हमारा वैन से शुरू होता है। इसमें जो पूछे गए प्रश्न का उत्तर होता है वो हमारा वैन से शुरू होता है। अब जैसे इसमें ये शब्द होते हैं, जैसे लेट है, टुडे है, टुमारो है, बिफोर है, नाउ, देन, यस्टरडे, नेवर, अर्ली, ऑलरेडी, सून, इत्यादि, आदि, इटीसी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं, हमें एग्जाम्पल देके बताया ही केम वेरी लेट, वह बहुत लेट आया। तो सर क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हेन डिड ही कम। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हेन डिड ही कम, वह कब आया। तभी तो हम कह रहे हैं ही केम वेरी लेट, वो बहुत लेट आया। तो इसका जो हम पूछ रहे हैं प्रश्न, तो वो व्हेन से शुरू हो रहा नहीं हो रहा है, यानी व्हेन डिड ही कम, वह कब आया। तो आंसर ये अपने आप ही आ गया, ही केम वेरी लेट, वह बहुत लेट आया, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है। तो इसके प्रश्न जो होते हैं, पूछे गए प्रश्न यानी पूछे गए प्रश्न जो होते हैं उनका उत्तर। तो जो पूछे गए प्रश्न हमारे होते हैं वो वैन से शुरू होते हैं। इसमें वैन से शुरू होते हैं, आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। पूछे गए प्रश्न का उत्तर तो ये सब वैन से शुरू होते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको और उदाहरण देके बता रहे हैं। अब ही गोज फॉर ए वॉक एवरी डे, जैसे हम कहते हैं ही गोज, वह जाता है, ही गोज फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक, वॉक यानी घूमने के लिए, कब? एवरी डे, एवरी डे यानी प्रतिदिन। वह जाता है फॉर ए वॉक यानी घूमने के लिए, प्रतिदिन, वह प्रतिदिन घूमने के लिए जाता है। हमारा क्वेश्चन होएगा ना कि वह कब जाता है, तो ये समय आ गया नहीं आ गया, यानी एवरी डे, कब जाता है वो? प्रत्येक दिन। तो ये हमारा समय आ गया नहीं आ गया। ये लेट क्या है हमारा? लेट समय। तो इन शब्दों में जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय सूचक, इन शब्दों में, इसके सेंटेंसेस में समय जरूर दिया होता है। समझ में आ रहा है आपकी? इसमें समय जरूर दिया होता है।
कि वह प्रतिदिन घूमने के लिए जाता है। तो यानी वो कब जाता है? प्रतिदिन। तो ये प्रतिदिन क्या है? समय, ठीक है ना। अब आप आगे देखिए, ही गोज फॉर ए वॉक एवरी डे। अब आगे देखिए, आई शैल गो देयर टुमारो। अब मैं ये कह रही हूँ, आई शैल गो देयर टुमारो। तो ये टुमारो क्या हो गया? समय, यानी कल। टुडे, टुडे आया है यहाँ पे, टुडे आज, टुमारो कल। तो ये कह रहा है आई शैल गो देयर टुमारो, वह जाएगा वहां कल, यानी वह वहां कल जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस है। तो हम कहेंगे कि वो मतलब मैं आई शैल गो देयर, मैं वहां कल जाऊंगी या कल जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये है, तो हमसे कोई प्रश्न पूछता है कि आप वहां कब जाओगे, है ना। तो ये वैन से शुरू नहीं हुआ, तो ये वैन से शुरू हुआ, यानी आप वहां कब जाओगे। तो हम उत्तर में दे रही हूँ आई शैल गो देयर टुमारो, यानी मैं वहां कल जाऊंगी। तो ये जो शब्द हैं वो इनसे शुरू होते हैं, इन शब्दों से, और ये इनके क्वेश्चन वैन से शुरू होते हैं। अब जैसे हम कहेंगे यू मस्ट गेट अप अर्ली, लो ये और देखो, यू मस्ट गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली, अर्ली आ गया। देखो ये अर्ली का उदाहरण, यहाँ पे अर्ली भी आया होगा, ये अर्ली, ये यू मस्ट गेट अप अर्ली, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अर्ली क्या हो गया? जल्दी, जल्दी या लेट, ये सब क्या है? समय। तो ये हमारे शब्द जो होते हैं वो बच्चों समय का बोध कराते हैं, इसलिए ये समय सूचक हैं। समझ में आ रहा है आपको। और ये हमारे पूछे गए प्रश्न का उत्तर जो होता है बच्चों, वो वेन से शुरू होता है, ठीक है ना। आपके समझ में आया होगा। अब आप चलिए अगला, ये आप लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ। अब हमारा अगला है, ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना। ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ये आपकी समझ में आया होगा, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ कि शब्द को बार बार, जिससे आप अच्छी तरह से समझ लें। अब हमारा दूसरा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हमारा दूसरा है, ये लिखिए नंबर 2 हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थान सूचक, ठीक है ना। स्थान सूचक, प्लेस मीन्स स्थान, स्थान सूचक। अब आप ये समझिए, स्थान सूचक, इसके शब्द कौन कौन से हैं बच्चों? इसके वर्ड्स लिखिए, फिर मैं आपको भी एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी। इसके शब्द कौन कौन से हैं स्थान सूचक के? जैसे हेयर है, देयर है, इसके शब्द हैं हेयर, देयर, नोवेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है। ये है इसके हेयर, देयर, नोवेयर, एवरीवेयर, इन, आउट, अहेड, इन, आउट, अहेड। अहेड मीन्स क्या होता है? आगे, लिखते जाइएगा, अहेड मीन्स आगे, ठीक है ना। हेयर, देयर, ठीक है ना। नो हेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर, इन, आउट, ठीक है ना। इन, आउट, अहेड, बैकवर्ड, इनसाइड, लिखो आप, बैकवर्ड, बैकवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड, ये सब लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ। इनसाइड, आउटसाइड, ठीक है ना। ये शब्द होगा इसके, ये शब्द होगा इसके, ETC, यानी ये शब्द होते हैं इसके जो हमारे समय स्थान का बोध कराते हैं, स्थान सूचक। और ये कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों? वेयर से, ये लिखते जाइएगा, वेयर से शुरू होते हैं। ये कहाँ से होते हैं शुरू? वेयर से, ठीक है ना। ये होते हैं हमारे जो स्थान सूचक होते हैं, वो हमारे वेयर से होते हैं।
ठीक है। अब जैसे हम कहेंगे वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, तो हम आंसर में कहेंगे आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो ये शब्द हैं हेयर, वेयर, तो ये सब क्या है, जैसे वो कहाँ है तो हम कहेंगे ही वॉज देयर, वो कहाँ है, ये देयर का उदाहरण आता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे बच्चों स्थान सूचक, हियर, देयर, नोवेयर, एवरीवेयर, इन, आउट, ये सब हमारे हो गए अभी। अब मैं आपको इसका उदाहरण देके बताती हूँ कि ही लिव्स हियर, इसके आप उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए इसके, ही लिव्स हियर, वह यहाँ रहता है, he lives here। मैं आपको पहला ये आपको मैं हिंदी बताऊँ इसकी, देखो बच्चों, here यहाँ, there वहाँ, nowhere, nowhere कहीं नहीं, कहीं भी नहीं, everywhere प्रत्येक जगह यानी हर जगह, in अंदर, बाहर, आगे, पीछे, अंदर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है, समझ में आया। अब आप आगे देखिए, अब हम कह रहे हैं he lives here, ये उदाहरण आ गया बच्चों हेयर का, ये हेयर का उदाहरण आ गया। ही लिव्स हियर, वह यहाँ रहता है, तो कहेंगे वेयर डज ही लिव, इसके प्रश्न कहाँ से शुरू होते हैं, वेयर से, समझ में आ रहा है। मैं आपको लिख के एक एक बात करके एक एक शब्द देख के और आपको एग्जाम्पल दे दे के समझा रही हूँ, मुझे आशा है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब जैसे इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर डज ही लिव, क्या बनेगा इसका, वेयर डज ही लिव, Where does he live, यानी वो कहाँ रहता है, ये इसका क्वेश्चन बनेगा, तो हम कहेंगे he lives here, वह यहाँ रहता है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा आया he lives here, और उनमें जो है ये शब्द होना है here, there, ये सारे शब्द उसमें होना अनिवार्य है। तो ये हमारे जो होते हैं वो होते हैं हमारे बच्चों स्थान सूचक, और जो हमारे where से शुरू होते हैं, ठीक है ना, समझ आया आपकी। अब they went ahead, ये तो मैंने आपको समझाया है, अब आप अगला और लिखिए, दे वेंट अहेड, दे वेंट अहेड, वे आगे गए, अहेड, अहेड शब्द से आया ना आगे। मैं आपको किसी किसी शब्द का, सारे शब्दों का तो उदाहरण नहीं दे रही हूँ, मैं सारे शब्द आते हैं सारे 1 2 3 4 इन शब्दों का उदाहरण नहीं, कुछ ही शब्दों का आपको एग्जाम्पल देके मैं समझा रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनते जाइएगा। तो है they went ahead, वे आगे गए। अब I want to go there, I want to go there, अब ये there शब्द आ गया बच्चों, ठीक है ना। I want to go there, I looked for him everywhere, I looked for him everywhere, ये एवरीवेयर शब्द हो गया, यानी आई लुक्ड, मैंने उसे देखा, आई लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर, यानी उसके लिए मैंने प्रत्येक जगह देखा। ये एग्जाम्पल जो हो गए। अब आप इन एग्जाम्पलों को ध्यान से सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल बच्चों। तो ये हमारे जो है वो स्थान सूचक होंगे जो वेयर से शुरू होते हैं, यानी इनका क्वेश्चन बनता है वेयर से, समझ में, उत्तर आता है इनका इन शब्दों से। तो इन शब्दों का जो उत्तर बनेगा, यानी इन सेंटेंसेस का, ये जो हमने सेंटेंसेस कराए हैं, इन सेंटेंसेस का जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो हमारा वेयर से ही शुरू होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छी तरह से। इससे पहले मैंने जो बताया था वो था हमारा क्वेश्चन, जो मैंने बताया था वो व्हेन से शुरू होगा। व्हेन मीन्स कब, और वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वेयर से ही शुरू होंगे इसके क्वेश्चन, यानी इसमें ये शब्द आते हैं। इन शब्दों पर आप ध्यान रखो, तो आप इन शब्दों को देखकर ही पहचानोगे बच्चों कि ये कौन सा एडवर्ब है। जो आपकी परीक्षा में जो पेपर आएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें आपको यही टिक लगाना है। आप वहाँ पे आके ये सेंटेंस ही आएंगे, सेंटेंस को पहचान करनी है आपको। सेंटेंसेस को पहचान करके आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा वाला एडवर्ब है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। तो ये सब आपको देखकर वहाँ बताना है। तो इसलिए आप ध्यान से सुनते जाइएगा और लिखते जाइएगा, इनको समझते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा।
अब है ही लिव्स हियर, वे यहाँ रहता है, ये आ गया। अब है दे वेंट अहेड, वे आगे गए, इसका हो गया, यानी वे आगे गए। आई वांट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू गो, जाना, देयर बीच वहां, तो ये देयर का उदाहरण हो गया, यानी मैं वहां जाना चाहता हूँ। अब आई लुक्ड फॉर हिम, यानी आई लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर, मैंने उसके लिए, यानी उसके लिए मैंने प्रत्येक जगह देखा, यानी किसी को ढूंढते हैं हम तो हम कहते हैं यानी तुमने उसको कहाँ देखा, तुमने उसको कहाँ ढूंढा, तो ये वेयर से शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है कि तुमने उसको कहाँ देखा, तो बता रहा है आई लुक्ड फॉर हिम, मैंने उसके लिए प्रत्येक जगह यानी एवरीवेयर, यानी प्रत्येक जगह देखा, जो हमारा ये शब्द आया है ना एवरीवेयर, ठीक है ना, एवरीवेयर जो है कि हमने उसके लिए, उसे हमने प्रत्येक जगह देखा। आई लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर, यानी मैंने उसके लिए प्रत्येक जगह देखा। तो बच्चों आज हमारे हो गए काइंड्स ऑफ एडवर्ब के दो प्रकार, यानी एडजेक्टिव ऑफ टाइम और दूसरा हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय सूचक, दूसरा है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थान सूचक। ये हमारे दो हो गए और मैंने आपको एडजेक्टिव को एडवर्ब की परिभाषा भी समझा दी, डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब भी समझा दी और काइंड्स ऑफ एडवर्ब हमारे चल रहे हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, अब हम आपको कल हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।